हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार आईबीटी रावट्सगंज की तरफ से आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एनटीपीसी रेलवे की सीरीज आपकी शुरू की थी और इस क्रम में जो है कि आज हमारा दूसरा दिन है और जो है कि इस एनटीपीसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा हुआ है कि चाणक्य के बचपन का क्या नाम था। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है अजय, बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है चाणक्य, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है विष्णुगुप्त और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है देवगुप्त। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर संभवतः दे दिया होगा। तो देखिए चाणक्य के बचपन का नाम आपका जो है कि विष्णुगुप्त रहता है। और देखिए अगर चाणक्य की बात करते हैं तो एक्चुअली में जो चाणक्य साहब रहते हैं इन्हें जो है कि भारत के मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए एक्चुअली में जो चाणक्य आपके रहते हैं इन्होंने अपनी नीतियों और जो है कि अपनी क्षमताओं के आधार पे जो है कि इतिहास की धारा को बदलने का काम किया था। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो चाणक्य को विष्णुगुप्त और आपके जो है कि कौटिल्य के नाम से भी आपका जाना जाता है। और आपके जो चाणक्य रहते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपके प्रधानमंत्री के पद पे रहते हैं। और देखिए वहीं कुछ और कॉन्सेप्ट आपके चाणक्य के बारे में है। तो देखिए जो चाणक्य ने आपका अर्थशास्त्र पुस्तक की आपकी रचना की हुई थी, ठीक है। और देखिए इस अर्थशास्त्र में जो है कि आपका राजनीति शास्त्र सम्मिलित होता है, आपका जो है कि इसमें समाज मिति को सम्मिलित किया जाता है और इसमें अर्थमिति को भी आपका ये सम्मिलित किया जाता है। और एक्चुअली में जो आपके चाणक्य साहब रहते हैं इन्होंने अखंड भारत का आपका एक सपना देखा हुआ था और उसे जो है कि साकार करने के लिए जो है कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को आपका इन्होंने अदा किया हुआ था। और देखिए कुछ और भी चीज़ें आपके चाणक्य के बारे में है। तो देखिए अगर चाणक्य की बात करते हैं तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से जो नंद वंश के आपके अंतिम शासक घनानंद रहते हैं उनका जो है कि विनाश करके जो है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका को आपका अदा किया हुआ था, ठीक है। तो देखिए चूँकि टॉपिक आपका जो है कि आपका क्वेश्चन तो है लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक बहुत लंबा आपका कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कोशिश ये भी आपके साथ की जा रही है कि आप क्वेश्चन के साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी साथ में लेकर के चलते रहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा हुआ है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसमें देखिए ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है अशोक, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है कुमारगुप्त। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर बड़ी आसानी से दे दिया होगा। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए भारत का नेपोलियन आपके समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और देखिए एक्चुअली में बात करते हैं तो ये गुप्त वंश से आपका ये जुड़ा हुआ है। और देखिए अगर बात करते हैं कि भारत का नेपोलियन एक्चुअली में समुद्रगुप्त को किसने कहा था तो देखिए इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। इसको जो है कि सबसे पहले आपके विंसेंट स्मिथ ने कहा हुआ था। एक्चुअली में इनकी एक पुस्तक का नाम आपका है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के माध्यम से विंसेंट स्मिथ ने जो है कि भारत का नेपोलियन जो है कि समुद्रगुप्त को कहा था। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य की आपकी जो है कि स्थापना किसने की हुई थी। तो देखिए अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है विजय राय, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है हरिहर व बुक्का और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है पुष्यमित्र। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। हरिहर और बुक्का ने जो है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपकी की हुई थी। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो हरिहर और बुक्का आपके जो है कि 2 भाई रहते हैं और एक्चुअली में इनके पिता जो आपके संगम रहते हैं इन्हीं के नाम पे जो है कि आपके संगम वंश पे आपका ये पड़ा हुआ, ये दक्षिण भारत के इतिहास से आपका जुड़ा हुआ है।
और देखिए अगर विजयनगर की बात करते हैं तो देखिए ये आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है, और आज भी जो है कि आपके जो विजयनगर जो साम्राज्य है इसके अवशेष आपको जो है कि हम्पी नामक स्थान पे देखने को मिलता है। ठीक है, जो आपका जो है कि हम्पी कहाँ पड़ता है, ये आपका जो है कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और देखिए इस हम्पी को जो है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में आपका ये शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसको कॉन्सेप्ट को भी आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कब हुआ था। इसमें देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है 5 मई 1918, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है 1 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है 13 अप्रैल 1919 और डी में आपको दिया हुआ है 29 अप्रैल 1919। तो आपको इसमें से जो है कि इसका सही आंसर बताना है। देखिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और कई बार ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 13 अप्रैल आपका जो है कि 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था। और देखिए इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट में भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक्चुअली में जो आपका जो जलियांवाला बाग आपका कांड हुआ था, इससे पहले आपका जो है कि मार्च 1919 ईस्वी में आपका रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट आपका जो है कि पास हो गया था। और देखिए इस रॉलेट एक्ट को जो है कि आपका जो है कि इसमें ये सिस्टम आपका था कि इसमें बिना जो है कि मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जो है कि अरेस्ट कर लिया जाता था। इसलिए जो है कि इस कानून को आपको जो है कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाले कानून के नाम से भी ये जाना जाता है। और देखिए बहुत से इतिहासकारों ने जो है कि रॉलेट एक्ट को जो है कि आपका काला कानून या आतंकवादी जो है कि कानून के नाम से इसे जानते हैं। और एक्चुअली में देखिए बात करते हैं तो जो रॉलेट एक्ट था, इस जो है कि कानून के विरोध में आपके जो पंजाब के जो स्थानीय नेता आपके थे सतपाल और जो है कि किचलू साहब, इन्होंने जो है कि इसका जो है कि विरोध किया था। इसलिए जो है कि इन स्थानीय नेताओं को अरेस्ट करके आपका जो है कि जेल में बंद कर दिया गया था। और जो है कि उनको छुड़ाने के लिए जो है कि अमृतसर नामक स्थान पे जो है कि एक जनसभा का आपका आयोजन किया गया था, जिसमें कि जनरल डायर साहब ने जो है कि वहाँ पे जो है कि 69 व्यक्तियों पे जो है कि आपकी फायरिंग करवा दी थी, जिसको कि हम लोग जो है कि जलियांवाले बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और देखिए एक्चुअली में बात करते हैं तो जो आपके जनरल डायर थे, इनकी भी जो हत्या किसने की थी, तो ऊधम सिंह जो है कि व्यक्ति ने जो है कि लंदन में जाकर के जनरल डायर की भी जो है कि हत्या कर दी थी। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा हुआ है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आपका बच्चों के शोषण से संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में जो है कि बच्चों के शोषण से की बात आपकी की गई है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है अनुच्छेद आपका 17, बी में आपको दिया हुआ है आपका आर्टिकल 18, सी में आपका दिया हुआ है आपका आर्टिकल 23 और डी में आपको दिया हुआ है आर्टिकल 24। तो देखिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका है आर्टिकल 24। तो देखिए अनुच्छेद आपका जो है कि 24 में जो है कि बच्चों के शोषण को प्रतिबंधित करने की बात आपकी की जाती है। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो जो 14 वर्ष से कम आयु के आपके जो है कि बच्चे होते हैं, इन्हें किसी भी खान या फैक्ट्री या फिर आपके जोखिमपूर्ण कार्य में से नियोजित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए बाकी अनुच्छेद के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए आपके आर्टिकल 17 में क्या था, कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था। यहाँ पे जो है कि अनटचेबिलिटी को आपको समाप्त करने की बात की गई है, मतलब अस्पृश्यता के अंत की या उन्मूलन की बात की जाती है। इसके बाद देखिए आपका आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है, तो इसमें आपका जो है कि उपाधियों के अंत की बात की गई है। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो 2 उपाधियां आपकी जो है कि ऐसी हैं जिसको हम धारण कर सकते हैं, उसके अलावा हम उपाधियों को धारण नहीं कर सकते हैं।
तो कौन कौन सी आपकी जो है कि इसके अंतर्गत आपकी उपाधि आ जाती है? तो एक तो आपका आर्मी की आ जाती है, दूसरा आपका एजुकेशन की आ जाती है। मतलब कि सेना और शिक्षा से जुड़ी हुई उपाधियों को हम लोग जो है कि धारण कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात आप आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 18 में जो है कि उपाधियों का जो है कि अंत की बात की गई है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है, इसमें जो है कि बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, मतलब किसी भी जो है कि महिला पुरुष को जबरदस्ती जो है कि उनका बलात् या श्रम आपका जो है कि नहीं कराया जाएगा। और 24 में आपका क्या है, कि बच्चों के शोषण अर्थात जो है कि आपके बाल श्रम से आपका ये जुड़ा होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा हुआ है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आपका होता है। आपको यहाँ बताना है जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका आपका निर्वाचन कैसे होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है राज्यों के विधानमंडल के द्वारा, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो देखिए अगर जो बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के जो है कि इलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें संसद के दोनों सदन, चाहे आपकी जो है कि लोकसभा और आपकी जो है कि राज्यसभा, इसमें दोनों को सम्मिलित किया गया है। और देखिए अगर बात करते हैं तो इसमें संसद के सभी सदस्य जो है कि इसमें भाग लेते हैं इनके वोटिंग में, चाहे वो आपके इलेक्टेड मेंबर हों, चाहे आपके वो नॉमिनेटेड मेंबर हो, अर्थात आपके जो है कि मनोनीत। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। यहाँ पे आपको जो है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो कि मिनिमम एज आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है 21 वर्ष, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है 25 वर्ष, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है 30 वर्ष और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है 35 ईयर। तो देखिए दोस्तों आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज जो है आपकी वो 25 ईयर होनी चाहिए। तो देखिए अगर पॉलिटी की बात करते हैं तो जो भी आपके महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पे आपके रहते हैं उनके एज के बारे में भी क्वेश्चन बन करके आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए आइए इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन आपका एक ही है, लेकिन जो है किसका जब मैं एक्सप्लेनेशन या व्याख्या करता हूँ तो ये आपके 5-6 क्वेश्चन को भी कवर कर लेता है। अर्थात ये गागर में सागर भरने वाला यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो देखिए अगर जो है कि प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी, आप जो है कि अगर 35 ईयर के हो चुके हैं तो आप कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। और इसके बाद देखिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी आपका 35 ईयर है। इसके बाद देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 ईयर होना चाहिए और राज्यसभा के लिए आपका 30 ईयर होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगर जो है कि राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में आपकी जो गवर्नर साहब होते हैं इसके लिए आपका 35 ईयर होना चाहिए। इसके बाद देखिए जो आपकी विधानसभा होती है इसका सदस्य बनने के लिए 25 ईयर आपकी जो है कि एज होनी चाहिए। और इसके बाद देखिए जो विधान परिषद होता है इसका मेंबर बनने के लिए 30 ईयर का जो है कि प्रोविज़न आपका किया गया है। इसके बाद देखिए अगर बात करते हैं तो जो आपके पंचायती राज चुनाव होते हैं इसका जो है कि मेंबर बनने के लिए 21 ईयर का जो है कि प्रोविज़न आपका किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है कि ये सारे जो है कि पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में इन सारे पॉइंट से भी आपके जो है कि क्वेश्चन बन करके आ जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा हुआ है कि फाउंटेन पेन का जो है कि आविष्कार किसने किया हुआ था। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है वाटरमैन, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है पार्कर, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है चैपलिन और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है सैफर। तो देखिए इस आविष्कार के पॉइंट या टॉपिक से जो है कि आपके जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं इस पैटर्न पर भी। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है कि वाटरमैन के द्वारा आपका किया गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा हुआ है
कि फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है ऑक्जेलरिक अम्ल और डी में आपको दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल। तो देखिए जो फोटोग्राफी आपकी होती है इसमें कौन से जो है कि अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक आपका अम्ल किया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा हुआ है कि मानव में रक्त का थक्का आपका जो है कि बनाने वाला विटामिन आपका कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है विटामिन ए, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है विटामिन सी, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है विटामिन के और ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ है विटामिन ई। तो देखिए जो रक्त का थक्का बनाने वाला आपका विटामिन है ये कौन सा हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो जो आपका रक्त का थक्का जमता है इसमें के की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से जो है कि हमने जो है कि क्वेश्चन की सीरीज को जो है कि पूरा किया है। ये आपका दूसरा दिन था और इससे पहले भी जो है कि डे फर्स्ट का वीडियो जो है कि आपको लिंक पे जो है कि मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस लिंक पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो है कि इसी पैटर्न पे हम लोग एनटीपीसी जो है कि रेलवे की सीरीज को आगे लेकर के चलते रहेंगे और आपको जो है कि इसकी तैयारी के लिए जो है कि बिल्कुल आपको तैयार रहना है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आईबीटी रावर्सगंज को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक